नवलगढ़ में महिलाओं के लिए राहत। अब नवलगढ़ के हरि हॉस्पिटल में जो महिलाएं प्रेगनेंसी, पीरियड्स और अपनी महिलाओं की आम समस्याओं को लेकर असमंजस थी, अब वो परेशानियां सभी दूर होंगी, क्योंकि अब डॉक्टर बबीता चौधरी नवलगढ़ की हरि हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं दे रही है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है। मैम, सबसे पहले तो आपका इंट्रो और आपका अनुभव है अब तक का, वो बताइए। मैं डॉक्टर बबीता चौधरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नवलगढ़ हरि हॉस्पिटल से। मैंने पहले दिल्ली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ काम किया, ट्रेनिंग किया अपना, एंड उसके बाद मैंने जो इंदिरा गांधी और संजय गांधी हॉस्पिटल है दिल्ली का अपना, वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए आई हूँ। 24 आवर्स अपनी सेवाएं यहाँ पे। मैम, हम शुरुआत करते हैं। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और अब सेवाएं दे रहे हैं अपने नवलगढ़ में महिलाओं के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैम, अपन बात करते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स को लेकर आज भी चुप्पी देखने को मिलती है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो अगर कोई जेंट्स खड़ा है पास में तो वो अपनी चुप्पी कर लेती है। देखो, पीरियड्स महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इसको छुपाना नहीं चाहिए। इससे मानसिक और शारीरिक जो लेडीज का संतुलन रहता है वो अच्छा रहता है। तो पीरियड्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको छुपाना नहीं चाहिए बॉडी की। पीरियड्स किसी में जल्दी आते हैं, किसी में लेट से आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं। तो इसका प्रॉपर नॉलेज होना महिलाओं को बहुत जरूरी है। पीरियड्स अगर आपके बार बार आ रहे हैं, नॉर्मल जो एवरेज डेज होता है, साइकिल होता है, जो महीने के पहले दिन से अपन काउंट करते हो, नेक्स्ट जो पीरियड्स आता है उसके पहले दिन तक, तो 28 डेज का होता है जो एवरेज होता है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, जैसे 21 डेज से 35 डेज के बीच, आपका 21 डेज से लेके 35 के बीच आ रहा है तो वो नॉर्मल है। 35 डेज से ज्यादा लेट आ रहा है या 21 डेज से जल्दी आ रहा है तो उसमें आपको डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। साथ ही जो पीरियड्स रहते हैं 2 से 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है, 2 से 7 डेज हो सकता है, किसी में 3 डेज हो, 5 डेज हो, 7 डेज, वो नॉर्मल है। 2 डेज से आप में कम हो रही है ब्लीडिंग या फिर 7 डेज से ज्यादा हो रही है तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को विजिट लेनी चाहिए। साथ ही होता है कि पीरियड्स कैसा है, कभी कभी बहुत कम ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है, पेशेंट्स को बार बार सैनिटरी पैड चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थक के आ रहे हैं, ज्यादा टाइम पे आपको करना पड़ रहा है पैड चेंज, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। मैम, मेनोपॉज के बाद में महिलाओं में शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव होते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा उस समय के बाद में जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, इरिटेशन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन महिलाएं चुप रहती है, वो अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करती है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं महिला में, तो लेट से पीरियड्स आ रहे हैं, डिले होके आ रहे हैं या फिर महीना बंद हो गया है, तो कुछ कंडीशंस होते हैं जो हार्मोन्स अपन बॉडी में होते हैं वो डाउन होते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को कभी एंजाइटी इशू होता है, नींद नहीं आ रही होती है, वीकनेस होती है पेशेंट को, क्योंकि कैल्शियम वगैरह का जो सपोर्ट रहता है अपना वो डाउन हो जाता है बॉडी में हार्मोन्स की वजह से। तो उस कंडीशन में डॉक्टर की राय आपको लेनी चाहिए। आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं वो हम देखते हैं। साथ में रूटीन चेकअप उस टाइम पे बहुत जरूरी है। आपका बीपी है, शुगर है और साथ में बॉडी में कैल्शियम है, विटामिन डी है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरत है। उस चीजों को छुपाना नहीं चाहिए कि मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। तो वो चीज होती है जिसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथ में, और आपकी डाइट भी है, कैल्शियम आयरन का सपोर्ट होता है, विटामिन डी का, वो भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर बबीता, आप हरि हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही है, तो नवलगढ़ की महिलाओं को अब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ भी हेल्थ इश्यूज हैं, पीरियड से रिलेटेड है, वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड है, या जो भी आपको मेंटली कुछ है जैसे एंजाइटी वगैरह के इश्यूज है, तो आप डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए। कभी भी किसी भी आपकी हेल्थ कंडीशन है उसको छुपाना नहीं चाहिए कि लाइफ बहुत प्रेशियस है। बिल्कुल। और मैम, आप टाइमिंग भी बता दीजिए आपका। मैं यहाँ पे इमरजेंसी के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ओपीडी है अपनी मॉर्निंग 10 से इवनिंग 7। गवर्नमेंट फैसिलिटी अगर यहाँ पर अवेलेबल है कुछ भी, तो वो भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, अपने हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जैसे आरजीएचएस है, आयुष्मान योजना है, भामाशाह है, उसके तहत जो भी ट्रीटमेंट है जो लिस्टेड है वो सारा होता है। और सर्जरीज वगैरह सब अपनी 24 आवर्स होती है। सिजेरियन है, नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चेदानी का ऑपरेशन है, तो ये सारी स्कीम्स के अंदर अपनी होती है। बाकी हम हरि हॉस्पिटल से रिलेटेड आप सभी लोग जानते भी हैं, तो हम मोबाइल नंबर और एड्रेस को हम कैप्शन में आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप कॉल करके भी डिटेल्स इनसे ले सकते हैं।